भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डिमांडेड सीरीज। आप सभी लोग वीडियो का काफ़ी ज़्यादा दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर वीडियोस डेली नहीं आते हैं तो एक दिन के गैप पे जरूर देखने को मिलेंगे। इसके पहले पार्ट का वीडियो भी इसमें ऐड कर दिया है, तो जिसने पहले पार्ट वाला वीडियो देख लिया था वो लोग वीडियो को पार्ट 1 तक स्किप कर देना, जो कि लगभग 5 मिनट का होने वाला है। लिनक्यू के टीम की वो लड़की बोलती है कि मैच को देख के ऐसा लग रहा है कि जियांग हू से फाइट करने के लिए कैप्टन अपनी पूरी जान लगा देंगे। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? टीचर हान जुनिंग बोलती है कि नहीं, यह चेन लॉन्ग का खुद का डिसीजन है। अगर हम लोग ऐसे ही हार मान लेते हैं तो फिर हो सकता है कि उसके दिल को तकलीफ पहुंचे और वह आगे की प्रैक्टिस करना भी बंद कर दे। इधर चेन लॉन्ग और जियांग हू के बीच में फाइट को दिखाया जाता है। दोनों लोग ही बहुत खतरनाक तरीके से एक दूसरे पे हमला कर रहे थे। जियांग हू सोचता है कि चेन लॉन्ग के पास में इमेंस पावर का एडवांटेज है, उसे ऐसे डायरेक्ट फाइट में तो नहीं हरा पाऊंगा मैं। तभी उसकी पेट में चेन लॉन्ग एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से तो खून भी निकलने लगता है। वह थोड़ा सा पीछे होते हुए अपने आप को संभालता है। उसको इस हालत में देखने के बाद कैप्टन चेनलॉन्ग सोचते हैं कि उसके अंदर के डिस्ट्रक्टिव पावर जागने से पहले मुझे उसको हराना पड़ेगा। उसके बाद वह अपने 1000 वेट नाम के स्किल का यूज करते हैं, जिससे उसके मुक्के की पावर 1000 गुना तक बढ़ जाती है और वही पावरफुल मुक्का जाके जियांग हू के चेहरे पे लगता है। उसके बाद जियांग हू उसका हाथ पकड़ते हुए एकदम गुस्से में बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और उसके हाथ को तेजी से घुमाते हुए उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। इसकी वजह से चेनलॉन्ग उड़ते हुए बहुत दूर की तरफ जाने लगते हैं और जियांग हू भी उनके पीछे अटैक करता रहता है। दोनों लोग अपनी पूरी जी जान लगा के काफी खतरनाक तरीके से फाइट करते हैं और आखिरी में दोनों लोग थक के एकदम से जमीन पे गिर जाते हैं। इधर लिनक्यू की टीम को चेनलॉन्ग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लिनक्यू तो बहुत जोर से चिल्लाता है कैप्टन, और फिर जब आखिरी में वहां से धूल मिट्टी हटती है तो हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों लोग जमीन पे पड़े हुए हैं। जियांग हू बोलता है कि इससे तुम्हें क्या फायदा मिला है, मुझे हराने के चक्कर में तुम अपनी अगली टीम बैटल में फाइट नहीं कर पाओगे। चेनलॉन्ग बोलते हैं कि हो सकता है इससे कोई फायदा नहीं हुआ हो, लेकिन मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था जिससे मुझे बाद में पछतावा हो। उसके बाद तो जियांग हू भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि चेनलॉन्ग सही में तुम एक सच्चे वॉरियर हो। इधर होस्ट अनाउंस करती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें एक मैच ड्रॉ देखने को मिला है। उसके बाद चेनलॉन्ग की टीम से हीलर आके उसको हील करती है। जब चेनलॉन्ग थोड़ा बहुत अपने आप को सही फील करता है तो वह उठ के बैठ जाता है। चेनलॉन्ग बोलते हैं कि मैंने जोश जोश में आके ये सब कर दिया और हो सकता है कि टीम बैटल वाले में हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तभी लिनक्यू उसका पीठ थपथपाते हुए बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, चैंपियनशिप हमारे हाथों से बच के नहीं जाने वाली है। लिनक्यू की यह बात सुन के जियांग हू बोलता है कि क्या तुम मुझे हल्के में नाप रहे हो। उसके बाद तो जियांग हू सोचने लगता है कि पिछली बार मैं भले ही जीत गया था, लेकिन मैंने बहुत मार खाया था। लिनक्यू, मैं तुम्हें इस बार एकदम अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इधर लिनक्यू बोलता है कि जियांग हू, अंकल लिन तुम्हें बहुत सारे प्यार देंगे। इधर टीचर हान जुनिंग बोलती है कि उसके ऐसे खतरनाक मैच को देखने के बाद भी यह जियांग हू को चैलेंज कर रहा है। इस हालत में चेनलॉन्ग तो फाइट कर नहीं पाएगा। आगे वाले 1v1 में हम लोग 3 मैच जीत तो सकते हैं, लेकिन फिर टीम मैच में। तभी लिनक्यू टीचर से बोलता है कि लीडर हान, टीम बैटल का कमांड मुझे करने दीजिएगा, और यह बोलने के साथ उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी। टीचर हान जुनिंग तो इसकी इस बात को सुन के एकदम से शॉक हो जाती है। उसके बाद वह सब लोगों को अपना प्लान समझाने लगता है। लिनक्यू सभी को समझाता है कि तुम सामने की टीम के सभी मेंबर को लेकर नीचे कूद जाना, बाकी फाइटिंग अरीना में मैं जियांग हू को खुद देख लूंगा। टीचर हान जुनिंग बोलती है कि तुम इस प्लान के बारे में सोच कैसे सकते हो, पिछली बार तो तुम जियांग हू से हार गए थे। उसके बाद हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू के टीम की वह लड़की बोलती है कि क्या तुम सही में इसको अकेले ही हैंडल कर पाओगे, इतना ज्यादा लापरवाह मत बनो। लिनक्यू बोलता है कि एक मर्द कभी ये नहीं बोलता है कि वह यह नहीं कर पाएगा। इधर होस्ट भी उन दोनों टीम को देख के अनाउंस करती है कि लगता है दोनों टीम फाइट करने के लिए एकदम से रेडी हो गई है, तो फिर चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। लिनक्यू के टीम की वह लड़की बोलती है कि इस समय के लिए तुम हमारे टेम्परेरी कमांडर हो, हम सभी लोग तुम्हारी सभी बातों को मानेंगे। उसके बाद इधर से जियांग हू की टीम और उधर से लिनक्यू की टीम दोनों लोग आपस में फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लिनक्यू बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस बार तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, बस तुम सभी लोग स्टेज क्लियर करने में मेरी हेल्प करो। उसके बाद तो उसके टीम वाले एकदम ऐसा ही करते हैं। वे लोग तो सामने वाली टीम के एक एक मेंबर को लेके बाहर की तरफ कूदने लगते हैं। जियांग हू की टीम वाले बोलते हैं कि यह तो एकदम पागलपन है, क्या तुम मुझे अपने साथ फाइटिंग अरीना से बाहर लेके कूदना चाहते हो। तभी इधर दूसरे टीम मेंबर को भी दिखाया जाता है, वह भी सामने वाली टीम से एक आदमी को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम भी बाहर जाने वाले हो। इधर लड़कियों के फाइट के बारे में तो पूछो ही मत। लिनक्यू की टीम की वह लड़की सामने वाली लड़की के साथ कुछ ऐसा करने लगती है कि वह तो खुद ही हार मान लेती है। ऊपर की तरफ फाइटिंग अरीना काफी ज्यादा खाली खाली लग रहा होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जियांग हू की टीम के सभी लोग नीचे जा चुके होते हैं। इधर ऊपर की तरफ लिनक्यू और झेंगसेन बचे हुए होते हैं। जियांग हू तो उनको डराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे, बस मेरा सिर्फ एक पावरफुल पंच लगने के बाद ही तुम लोग उड़ते हुए नीचे जाके गिरोगे। झेंगसेन बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला हूँ। लिनक्यू बोलता है अरे झेंगसेन, अभी भी तुम यहाँ पे हो। उसके बाद झेंगसेन अपनी ग्लोरी ब्लेसिंग नाम के स्किल का यूज लिनक्यू के ऊपर करता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। उसके बाद तो वह भी स्टेज से नीचे की तरफ कूदते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें फाइट में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इधर जियांग हू एकदम गुस्से में बोलता है
है कि तुम कमीने कहीं के। उसके बाद वह लिनक्यू से बोलता है कि थोड़ी सी पावर बढ़ने से तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, लेकिन लिनक्यू तो उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगता है और उसके ऐसा करने के बाद तो जियांगहू एकदम से चिढ़ जाता है। फिर वह अपने आप पे कंट्रोल करते हुए बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितना स्ट्रगल करता है, लास्ट में तो मैं ही जीतने वाला हूँ। तो यहाँ से शुरू होता है वीडियो का सेकंड पार्ट। जियांगहू अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिनक्यू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जब वह लिनक्यू के पास पहुंचता है तो वह अचानक से कहीं गायब हो जाता है। जियांगहू कुछ सोच पाता उससे पहले ही लिनक्यू उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसने पीछे से ही जियांगहू के ऊपर थंडर स्ट्राइक कर दिया था, जिसकी वजह से जियांगहू को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। वह तो एकदम चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम सीधे सीधे फाइट क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है क्या कि बिना टेलीपोर्ट हुए मुझसे फाइट कर लो। लिनक्यू बोलता है कि तुम अपने डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज किए बिना मुझसे फाइट करोगे क्या, इसी की वजह से तो मेरा एडवांटेज है और तुम चाहते हो कि मैं इसी को छोड़ दूं। उसके बाद वह खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। बाहर आसमान में फुल मून एकदम साफ साफ दिख रहा होता है। जिसके बाद तो वह अपने मून लाइन वाले फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। उसके इस पावर को कोई भी बाहर से भी महसूस कर सकता था। फुल मून की वजह से उसकी पावर तो 500% तक बढ़ गई थी। वह अपने मन में ही सोच रहा होता है कि ग्लोरी ब्लेसिंग और 500% बढ़ने के बाद पावर कितनी बढ़ जाएगी। वह जियांगहू से बोलता है कि आ जाओ भतीजे, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। जियांगहू तो यह सोच के खुश हो रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि थोड़ी सी पावर बढ़ने की वजह से तुम मुझे सामने से हरा दोगे। और फिर वह लिनक्यू के ऊपर हमला करने के लिए बहुत तेजी से आगे जाने लगता है। जैसे ही जियांगहू उसके पास पहुंचता है तो वह अचानक से फिर से गायब हो जाता है और पीछे से जियांगहू को एक लात मारता है। जियांगहू एकदम जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी तो तुमने बोला था कि टेलीपोर्टेशन यूज नहीं करोगे। लिनक्यू बोलता है मैंने कहाँ यूज किया टेलीपोर्टेशन, और वह उसको बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो, मेरी पावर बढ़ने के बाद तुम मेरी स्पीड भी नहीं देख पा रहे हो। और फिर वह अपनी पावर से हमला करते हुए उसको बोलता है कि मेरे इस डायमेंशन स्लेश से पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जियांगहू अपने आगे पावर्स का एक शील्ड बना लेता है, जिससे वह लिनक्यू के अटैक को रोक सके। इधर लिनक्यू का किया हुआ वह अटैक जैसे ही जियांगहू के शील्ड के पास पहुंचता है, वह वहां से गायब हो जाता है और फिर वह अचानक से जियांगहू के पीछे से जाके उसको लगता है। वह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जियांगहू के मुंह से खून भी निकलने लगता है। उसके पीठ के ऊपर उस अटैक का निशान साफ साफ दिख रहा होता है। क्योटो सिटी की प्रिंसिपल बोलते हैं कि सही में वह इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है, जिससे जियांगहू खून की उल्टियां भी करने लगे। इधर क्वीन जेनजेन भी सोच रही होती है कि लिनक्यू कितना ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद लिनक्यू फ्लेक्स करते हुए बोलता है कि मैंने पहले से तुम पे बहुत दया दिखाई है, तो फिर क्या हम आगे फिर से कंटिन्यू करें। जियांगहू अपने स्पिरिट टेक्निक का यूज करने वाला होता है। वह अपनी पावर्स को अपने हाथों में इकट्ठा कर रहा होता है। तभी लिनक्यू उसको एकदम अजीब सी नजरों से देखता है। उसके बाद तो वह जियांगहू के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है और यह सब इतना ज्यादा फास्ट हुआ था कि जियांगहू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ। उसके बाद लिनक्यू जंप करके फिर से जियांगहू के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। वह बोलता है कि अंकल लिन का तुम्हारे लिए जो प्यार है वो महसूस करो। वह जियांगहू के सर के पास में ले जाके अपने हाथ को रोक लेता है। उसके बाद वह अपनी उंगलियों के सहारे एक छुटकू सा अटैक करते हुए बोलता है कि जाओ। लिनक्यू के उंगली से किया हुआ वह अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। जियांगहू तो ऊपर से नीचे की तरफ पावर्स की वजह से गिरने लगता है और वह जहाँ पे गिरता है वहाँ पे भी एक ब्लास्ट होता है। बेचारा जियांगहू तो इतने में ही वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाता है। लिनक्यू उसको एकदम पास से जाके देखता है और बोलता है हाँ मैं जीत गया। इधर होस्ट भी अनाउंसमेंट करती है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इस मैच का विनर है लिनक्यू। उसके बाद तो झेंगसेन और जेनजेन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इनके साथ ही साथ उनकी पूरी टीम खुश हो गई होती है। उसके बाद तो काफी सारे लोग आके उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगते हैं। उसके टीम वाले बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग जीत गए। इसको देख के प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम लोग जीत तो गए हैं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि लिनक्यू ने अपने पावर्स को पूरी तरह दिखा दिया है। अब तो जो असैसिन्स थे पक्का लिनक्यू को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल भी बोलते हैं कि उसको अगले 6 महीने तक कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जो होस्ट होती है वह लिनक्यू की थोड़ी बहुत तारीफ कर रही होती है। कैप्टन चेन लोग बोलते हैं कि लिनक्यू तुमने ही पूरे मैच जीता दिया, इसीलिए आगे तुम चलो। लिनक्यू बोलता है अरे नहीं, यह सही नहीं होगा, यह जो जीत है वो हम सब लोगों के साथ में हुई है। उसके बाद में सब लोग चैंपियन ट्रॉफी को उठा के अपने साथ में फोटो खिंचवाते हैं। कैप्टन चेन लोग की आंखों में तो एकदम खुशी के आंसू थे। वह बोलते हैं कि कई सालों से यह मेरा सपना था। उसके बाद लिनक्यू बोलता है कैप्टन बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ। उसके बाद होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि जू बायोंग चैंपियन टीम को अवार्ड देने वाले हैं, जो कि 5 मिलियन कैश और एक प्लेटिनम रैंक का पर्ल है। उसके बाद जू बायोंग बोलते हैं कि यह चैंपियनशिप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था और तुम सबने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया है। उसके बाद सभी टीम वालों को एक प्लेटिनम रैंक का पर्ल दे दिया जाता है। लिनक्यू तो खुश होते हुए यह सोच रहा होता है कि मेरा पर्ल कैसा होगा। उसके बाद लिनक्यू के सामने कुछ चीजें ढक के लाई जाती हैं
वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कपड़े को उठाता है, लेकिन जब वह वहाँ पे देखता है तो उसका पर्ल वहाँ पे होता ही नहीं है। लिनक्यू बोलता है कि अरे मेरा पर्ल कहाँ पे है। कैप्टन चेनलॉन्ग बताते हैं कि तुम्हारे लिए हम लोग एक सुटेबल पर्ल ढूंढ रहे हैं, हम तुम्हें वह बाद में दे देंगे। उसके बाद होस्ट बोलती है कि MVP के लिए एक अलग से अवार्ड ऐड किया गया है। लिनक्यू बोलता है कि यहाँ पे एक MVP भी है क्या यह। उसके बाद तो वह अचानक से बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। होस्ट बोलती है कि अब और ज्यादा सस्पेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब लोग खुद ही जान गए होंगे कि MVP है लिनक्यू। तो स्पेशल अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं वेपन रिसर्च एक्सपर्ट फैंग पैंग। उसके बाद वह अपने हाथ में एक माना पर्ल से बनी हुई ट्रॉफी और एक माना पर्ल लेके आते हैं। लिनक्यू सोचता है कि मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इनको पहले से ही जानता हूँ। उसके बाद लिनक्यू माना पर्ल को लेते हुए उनको बोलता है कि थैंक यू, और सामने से वह रिसर्च एक्सपर्ट बोलता है यूर वेलकम। उसके बाद तो लिनक्यू को कुछ याद आने लगता है। इस तरह से बात करने का तरीका तो वह पहले ही सुन चुका है। वह अपने मन में ही सोचता है कि इसका मतलब वह तुम ही थे। उसके बाद सामने वाला बंदा पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। लिनक्यू बोलता है कि नहीं नहीं, बस मैं MVP बनने की वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसके बाद वह बंदा जाते हुए बोलता है कि लिनक्यू ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहो। लिनक्यू सोचता है कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसे कुछ और शक हो जाए, मुझे इसके बारे में मास्टर से डिस्कस करना होगा। और इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन था यह बंदा। लिनक्यू के ऐसे अमेजिंग पावर्स को देख के इसको कितने सारे लोग मारने के लिए आते हैं और लिनक्यू उन सब से कैसे बचता है। मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।